इस वीडियो के बाद व्हीटस्टोन सेतु का एक एक कॉन्सेप्ट आपके जुबान पर होगा और अगर बोर्ड एग्जाम में व्हीटस्टोन सेतु आता है तो आप एकदम छाप कर आएंगे, ये मेरी आप सभी को गारंटी है। व्हीटस्टोन सेतु तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो पूरा का पूरा व्हीटस्टोन सेतु का टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ट्रिक से तैयार करा देंगे, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक और कुछ नहीं है, ये 5 पॉइंट है। व्हीटस्टोन सेतु तैयार करने का सबसे पहला पॉइंट है परिभाषा, जो कि मैं अभी एकदम आपके मतलब दिमाग में एकदम भर दूंगा, एकदम याद हो जाएगा। फिर सिद्धांत, फिर उपकरण का वर्णन, फिर क्रियाविधि, फिर डेरिवेशन। इन 5 पॉइंट में पूरा व्हीटस्टोन सेतु जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु में, ठीक ध्यान से देखिए। हालांकि परिभाषा यहाँ से यहाँ तक नहीं है, हमने तो उन वैज्ञानिक का भी नाम बता दिया। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक परिभाषा है, लेकिन अभी थोड़ा सा छोड़ने से क्या मतलब है। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, कहाँ के वैज्ञानिक? इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर, कितने? 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया। फिर से सुनिए, इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक हैं सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त किया और किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ आविष्कार किया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन सेतु का परिभाषा। अब हम दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ते हैं? सिद्धांत। बहुत बहुत ध्यान से समझिए, हर एक बात क्लियर जरूर कराएंगे। सिद्धांत में आपको क्या लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में, या लिखिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। मैं चित्र दिखाना चाहूंगा। संलग्न भुजा का मतलब होता है, देखिए ये पी और क्यू संलग्न भुजा है और ये आर और एस जो है, यहाँ पर पी और क्यू और फिर ये आर एस जो है संलग्न भुजा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी इन 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध जो है P बटा Q बराबर होंगे इन 2 भुजाओं के संलग्न प्रतिरोध R बटा S के। एक बार बच्चों सिद्धांत फिर से हम क्लियर करेंगे, क्या लिखेंगे? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। तो आई होप बच्चों यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। तीसरा हमारा हेडिंग इसमें आएगा उपकरण का वर्णन हमें यहां पर तैयार करना है। सबसे पहले हम चित्र समझा देते हैं और इसी चित्र का लिखना ही तो उपकरण का वर्णन हो जाएगा। P Q R S 4 प्रतिरोध हैं जो कि किसी समांतर चतुर्भुज की 4 जो हैं भुजाओं के से प्रदर्शित किए गए हैं। P Q R S, AB भुजा से P Q, BC भुजा से Q प्रतिरोध, CD भुजा से S प्रतिरोध, AD भुजा से जो है R प्रतिरोध जो है यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है। ये आपका ये सेल है जिससे हम धारा मतलब कि धारा प्रवाहित करेंगे, और ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर जिसमें धारा मापेंगे कि धारा जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक, तो ये आपका ये उपकरण हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस पूरी व्यवस्था को हम लिखेंगे कैसे, जरा ये देखिए क्या लिखा है। 4 प्रतिरोधों P Q R तथा S, 4 प्रतिरोधों P Q R तथा S को समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदेश चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। फिर से सुनिए, 4 प्रतिरोधों P Q R तथा S को समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदेश चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। विकर्ण AC के बीच जो A और C का सिरा आएगा यहां से यहां तक, ये विकर्ण माना जाएगा। तो विकर्ण AC के बीच एक बैटरी E तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं, मतलब इसके बीच जो है कुंजी K1 और बैटरी E जो है जोड़ देते हैं।
विकर्ण बीच बीडी के बीच जो है, बीडी विकर्ण के बीच एक धारामापी जी और एक अन्य कुंजी K2 जोड़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस उपकरण का क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा। उपकरण के वर्णन में आप इतना तैयार कर लीजिए और ये चित्र बना लीजिएगा। ठीक, तो हमारा 3 टॉपिक हो गया, परिभाषा, सिद्धांत और उपकरण का वर्णन। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है क्रियाविधि, क्या क्रियाविधि पढ़ेंगे। लिखा है यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करने पर या करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करते हैं, उसको चालू करते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना प्राप्त हो। यानी कहने का अर्थ था ये जो है, पहले हम कुंजी K1 को ऑन कर देंगे तो परिपथ में धारा जाने लगेगी, और ऐसा होने लगेगा तब अगर हम कुंजी K2 को ऑन करते हैं और इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं मिलता, इस धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, ठीक है ना, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, तो यह व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो कार्यविधि में क्या लिखेंगे फिर सुनिए। यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, तो यह व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की संतुलन की अवस्था कहलाती है। अच्छा बच्चों, संतुलन की अवस्था में आपको मालूम है कि P/Q बराबर R/S होता है, हमने सिद्धांत में भी अभी आपको पढ़ा दिया। अच्छा, इतना हो गया। अब लास्ट टॉपिक इसका क्या होगा, डेरिवेशन, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था की शर्त का निगमन। वो शर्त सिद्ध कैसे होगी, इस बात को हम यहाँ निगमित करेंगे, अर्थात इस बात को हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए जो पहला लाइन हम लिख रहे हैं, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। जो बंद पास है ABDA, उसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से। पहले बंद पास आप सभी को दिखाना चाहेंगे, फिर द्वितीय नियम लगाएंगे। ABDA किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है कि किसी बंद पास में अगर आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हो तो उसमें जो प्रतिरोध और धारा है उसका गुणनफल करिए, जितने प्रतिरोध धारा है संगत प्रतिरोध संगत धारा का गुणनफल करिए और उनको जोड़िए और उसको बराबर करिए उसमें स्थित कोई बैटरी का अगर विभव है। तो देखते हैं, ये प्रतिरोध P है और धारा I1, तो I1 गुणते P और यहाँ पर I2 गुणते R, तो ये संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हो जाएगा। तो I1 गुणते P और I2 गुणते R, ये जोड़ लीजिए। क्या इस पूरे बंद पास में कहीं कोई बैटरी दिख रही है, कहीं कोई वैद्युतवाहक बल दिख रहा है? नहीं। तो I1 गुणते P इंटू I2 गुणते R बराबर क्या लिखने वाले हैं हम, 0 लिखने वाले। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। तो बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 गुणते P माइनस I2 गुणते R बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो I1 गुणते P बराबर I2 गुणते R, समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर बंद पास दूसरा वाला लगाएंगे BCDB में, तो यहाँ पर I1 गुणते Q माइनस जो है, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए इसमें धारा इधर आ रही है, इसमें धारा जो है इधर जा रही है, उल्टा हो रहा है। तो I1 गुणते Q और माइनस I2 गुणते S बराबर 0, इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो I1 गुणते Q माइनस I2 गुणते S बराबर 0, प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस में, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 जो है वो समीकरण नंबर 2 है, इसमें 1 में 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 1 में I1 गुणते P है, लिख दिया, और 2 में I2 गुणते Q है, लिख दिया। उधर I2 गुणते R है और इधर I2 गुणते S है। ठीक, अच्छा, I1 से कट जाएगा, P/Q आएगा, और I2 से कट जाएगा, R/S आएगा। और इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था का शर्त भी यहाँ पर निगमित हो जाता है। चाहे तो आप इस डेरिवेशन का पूरा यहाँ पर लाइन यहाँ पर जो है नोट कर लीजिए। पूरा बड़े संक्षेप में हमने लिखवाया है, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर के द्वारा जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।